नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आई हूँ। लेखन त्रुटि से संबंधित है और ऐसी गलतियाँ अक्सर देखने में मिल जाती हैं। बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे छोटी की का प्रयोग होता है और कहाँ पे बड़ी की का प्रयोग होता है। बड़े बड़े लोगों से भी ये गलतियाँ होती हैं। तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि ये गलती शायद मैं सुधार सकूँ। छोटी की और की का प्रयोग, तो इसको समझने से पहले, इसके प्रयोग को समझने से पहले हमें ये तीनों प्रकार की को समझना होगा कि छोटी की क्या है और ये बड़ी की। मैंने 2 बार लिखा है, अभी मैं इसको बता रही हूँ कि ये कौन सी की है। तो ये जो की है जिस पर हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय वाक्यों या पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय में ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। ज्यादातर ये उपवाक्यों को जोड़ने के काम आता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना। अब इसमें जो है ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई 2 उपवाक्य मिलते हैं तो 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा की का प्रयोग होता है, मतलब का पे छोटी ई की मात्रा। कभी कभी इसका प्रयोग या के अर्थ में भी होता है, ठीक है। या जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसके स्थान पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आपको चाय चाहिए कि कॉफी। अब इसमें जो है चाय चाहिए कि कॉफी, यहां भी छोटी की का प्रयोग होता है। तो छोटी की का प्रयोग ये ध्यान रखें कि जब भी 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाए, मतलब ये की हमेशा, अधिकांशतः, हमेशा तो नहीं क्योंकि कभी कभी ये विकल्प के रूप में भी आ जाता है, तो अधिकांशतः ये क्रिया के बाद हमेशा छोटी की का प्रयोग होता है। जब इस तरह के वाक्य आते हैं, चाय चाहिए कि कॉफी, है कि नहीं, तो इस तरह में जब या के स्थान पर की का प्रयोग होता है तो छोटी की का प्रयोग होता है। अब इस की बात करें तो ये संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक का चिन्ह स्त्रीलिंग। जब भी स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ये संबंध जोड़ता है तो इसका की का प्रयोग होता है। जैसे राम की पुस्तक, दे दो। अब यहां पर इन 2 पदों का संबंध ये की जोड़ रहा है और पुस्तक क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहां पर इस की का प्रयोग हो रहा है। राम की पुस्तक दे दो, 2 पदों में संबंध दर्शाने का कार्य ये की कर रहा है। अब यहाँ पर ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो जहाँ पे 2 पदों को जोड़ने का नहीं बल्कि संबंध दिखाने का कार्य होता है, वहां पर बड़ी की का प्रयोग होता है। जैसे सीता की माताजी बीमार है, यहां भी माता जो है वो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर की का प्रयोग हो रहा है जो इन 2 पदों को जोड़ रहा है, इन 2 पदों में संबंध दिखाने का कार्य कर रहा है। तो समुच्चय बोधक अव्यय है जो कि 2 वाक्यों को या इस तरह के वैकल्पिक पदों को जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें हम छोटी की का प्रयोग करते हैं। और बड़ी की जो संबंध कारक का चिन्ह है, स्त्रीलिंग रूप है,
जैसे राम की पुस्तक सीता की माता या उसकी बहन, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाते हैं। अब ये तीसरा की का प्रकार है। तीसरा की ये प्रकार है कर धातु का भूतकालिक रूप है। ये भूतकालिक स्त्री रूप। मतलब कह सकते हैं कि ये जो की है वो क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होता है जो कर धातु से बना है। जैसे उसने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब यहाँ पर जो ये की है वो क्रिया है, तो यहाँ पर भी बड़ी की का ही प्रयोग करते हैं। उसने मोहन से लड़ाई की, तो ये की जो है वो कर धातु से बना है, मतलब करना क्रिया से बना है, उसका भूतकालिक स्त्रीलिंग रूप है। तो ये तीनों की के प्रकार हैं। जैसे उसने अच्छे से पढ़ाई की। अब आपके सामने ये तीनों की का प्रयोग लिखा हुआ है, तीनों प्रयोग हुए हैं और तीनों किस प्रकार की होते हैं ये आपके सामने स्पष्ट है। छोटी की समुच्चयबोधक अव्यय है जो उपवाक्यों को या पदों को जोड़ने के प्रयोग में लाया जाता है। वैकल्पिक समुच्चयबोधक अव्यय के स्थान पर भी अर्थात या के स्थान पर भी इसका प्रयोग करते हैं। चाय, चाहिए कि कॉफ़ी, है कि नहीं, या मैंने कहा कि। अधिकांशतः इसका प्रयोग क्रिया के बाद ही होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह के प्रयोग भी दिखते हैं। कि जो कि संबंध कारक का चिन्ह है, स्त्रीलिंग है, जहाँ भी स्त्रीलिंग पदों का संबंध दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दो उदाहरण आपके समक्ष है। तीसरा प्रकार का जो की होता है वो क्रिया का एक प्रकार है, क्रिया का भूतकालिक स्त्रीलिंग रूप है जो कर धातु से बना है, मतलब करना। तो इस तरह के वाक्यों में की का प्रयोग देखा जा सकता है कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण की, उसने अच्छे से पढ़ाई की, उसने मोहन से लड़ाई की। तो ये तीनों प्रकार है। आशा करती हूँ कि आपकी अब ये जो भ्रम है या फिर जो गलतियाँ होती हैं वो शायद अब दूर हो जाए। धन्यवाद।